हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मान, वेलकम टू मूवी। शुरू करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक ऐसे इंसान की जिसकी बहुत ज़्यादा इज्जत थी। जो स्टेज के ऊपर आता था तो बोला जाता था कि यार ये होती है मेहनत, ये होता है सेल्फ मेड मैन। और अचानक से एक इंटरव्यू आता है जहां पर आम की बात होती है और वो एक इंसान बिल्कुल आम आदमी बन जाता है। खास से बात कर रहे हैं अक्षय कुमार की, और क्या बात कर रहे हैं वो पहले हम करेंगे पॉजिटिव सा नमस्कार, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बात करते हैं इस इंसान की कि ये कहाँ चला गया है, ये जो लोग साइकोटिक सा बिहेवियर दिखा रहे हैं इसके अगेंस्ट ऐसा क्यों दिखा रहे हैं। तो इसने बोला कि तुम साइकोटिक बिहेवियर दिखाओगे तो मैं तो बहुत पॉजिटिव इंसान हूं, तो मैं आपको बन के दिखाऊंगा साइको एंड आई विल लिसन टू यू। और मुझे अक्षय कुमार की एक एक इंटरव्यू बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो कोई भी कुछ भी बोले। मैं किसी को लाइक नहीं करता हूँ, सबको पता है मेरे लिए मेरा कोई फेवरेट नहीं है, ठीक है। आई जनरली जस्ट कंज्यूम कॉन्टेंट एंड जस्ट रिएक्ट और रिव्यू दैट, राइट। मेरे को कोई एक्टर पसंद नहीं है कि आप बोलोगे मैं किसी की भक्ति करने लग जाऊंगा। शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार अपने अपने घर में रहे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। अपनी इज्जत सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। जब शीशे में जाके देखो तो बोलो इससे अच्छा इंसान कोई नहीं है। तो अक्षय कुमार साइको लेके आ रहे हैं, पब्लिक के लिए लेके आ रहे हैं। उनको पब्लिक ने बोला कि यार ये किस तरीके की मूवी करते चले जा रहे हो। अब आप सीनियर आर्टिस्ट हो गए हो, आपका एक ऑरा होना चाहिए। जब स्क्रीन पे आओ तो स्क्रीन फटना चाहिए। तो डू समथिंग लाइक ए राउडी राठौर, डू समथिंग लाइक कॉमेडी दैट यू आर बेस्ट एट, डू योर एक्शन विच यू आर बेस्ट एट। कहाँ चला गया ये? क्या ज़्यादा सस्ते सुंदर टिकाऊ रोल करते रहते हो, 30-40 दिन में मूवी करते रहते हो। तो उसने बोला कि भाई मैं 30-40 दिन वाला सिनेरियो तो नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं एक मूवी अच्छी करने की कोशिश कर सकता हूँ। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ तो ऑफकोर्स आने ही वाली है। वो उसका शेड्यूल भी काफ़ी लंबा चौड़ा सा है। वो ऐसा भी नहीं है 40-50 दिन के अंदर खत्म हुई है, वो मतलब 6 महीने से चलती चली जा रही है। अभी भी उसका लास्ट शेड्यूल बाकी पड़ा हुआ है। तो ये सब चीज़ें तो चल रही हैं उसके साथ, और होपफुली अली अब्बास ज़फर उसको एक नया और बड़ा ग्रैंडर रूप दे देंगे जिसमें आपको देखने में भी मज़ा आएगा। टाइगर श्रॉफ का भी करियर रिवाइव होगा, अक्षय कुमार का भी करियर रिवाइव होगा। लेकिन उससे पहले जो साइको मूवी आ रही है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है, क्योंकि जो लोग इसके पीछे हैं बनाने वाले, वो कहीं ना कहीं अच्छा एक थ्रिलर बना लेते हैं। रोहित शेट्टी जो है वो एक्शन में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक्शन काफ़ी देखने को मिलेगा। बट वो यहाँ पर एज अ प्रोड्यूसर है। मोहित सूरी काफ़ी ज़्यादा इंटेंस वाली और सस्पेंसफुल या फिर ट्विस्टेड और साइकोटिक तरीके की चीज़ें तो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर बना पाते हैं। तो ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मूवी हो सकती है, मुझे ऐसा लगता है। फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 में इसकी शूटिंग शुरू होगी। 40-50 दिन में भाई ने निपटा देना, और उसके बाद फिर मूवी को और भी बहुत सारे काम होते हैं। 40-50 दिन का मतलब होता है कि अक्षय कुमार के शॉट ले लिए, फिर उसके बाद मान लो 1-1.5-2 महीना और लगेगा, फिर 3-4 महीने पोस्ट प्रोडक्शन का काम होगा। प्री प्रोडक्शन पहले हो चुका होगा अक्षय कुमार के आने से पहले। तो मूवी का प्रोसेस तो 7-8 हो सकता है साल का ही हो, लेकिन अक्षय कुमार ने बोला कि भाई मैं आपको इतने दिन दूंगा, 40 दिन शूट के, और मान लो 10-15 दिन और भी कोई दे देगा वो प्रमोशन वगैरह के लिए। तो है तो 2 महीने का काम है सारा का सारा। मूवी बनाने का प्रोसेस साल भर का होता है। वहीं अगर हम बात करें कि इसके पास और कौन सी मूवीज हैं जहां पर आपको एक एक्साइटिंग सा बिहेवियर दिख सकता है, तो स्काई फोर्स एक मूवी है जिसको पहला पोस्टर आते ही लोगों को एक्साइटमेंट हो गई कि भाई ओके, ऋतिक रोशन की भी एक आने वाली है। वैसे तो कंगना की भी आई और आई गई होगी मूवी तेजस, लेकिन फाइटर को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी। फिर उसके बाद स्काई फोर्स को लेके भी एक्साइटमेंट होगी। बहुत बड़ी हिट तो मैं इसको नहीं मान सकता हूँ कि ये होगी। साइको को मैं मान सकता हूँ कि अच्छी हिट हो सकती है, क्योंकि जो देशभक्ति वाली मूवी ऑफ लेटली कुछ ज़्यादा ही आ गई, ओवरडोज हो गए। और इस तरीके की मूवीज़ को अगर आप गैप में लाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ताकि आपकी एक्साइटमेंट बनी रहे। और राइट टाइम पे आना ज़रूरी है। 15 अगस्त, 26 जनवरी, उस टाइम पे आना ज़रूरी है। फिर उसके बाद मुदस्सर अली की खेल खेल में, जो कि एक और थ्रिलर टाइप है। और यहाँ पर वो खिलाड़ी वाली जो मूवी आई थी जिसके अंदर थोड़ा सा एक्शन बट लार्जली सस्पेंसफुलनेस थी, वो होगा। उसके अंदर ये अच्छा जमता है। तो होपफुली ये मूवी मेरे को लगता है काफ़ी पोटेंशियल रखेगी। फिर जब सूर्यवंशी का एंट्री होगी सिंघम अगेन में, वो चौथी मूवी है जो कि मुझे एक्साइटिंग लग रही है। कई बार छोटे छोटे रोल से बड़ा इंपैक्ट आ जाता है। आपको लगता है यार सूर्यवंशी ने काफ़ी इंपैक्टफुल काम किया, यहाँ से क्यों ले लो और कोई और मूवी इसको ऑफर कर दो, कोई ना कोई ऑफर कर दो, और फिर वो अलग ही जोन में चला जाता है। जैसे कि अमिताभ बच्चन का जो रोल था सूर्यवंशम में, और उसमें जो बुढ़े वाला रोल था, उससे उनको मोहब्बतें मिल गई। फिर वो जो बुढ़े वाला रोल चलता ही चला गया कि बिकम अ मेगा सुपरस्टार, मिलेनियम का सबसे बड़ा स्टार बन गया। हालांकि उससे पहले वो लाल बादशाह टाइप में हीरो बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन टर्न अराउंड हो गया कंप्लीटली। ऐसे ही हाउसफुल 5 भी है, जो कि 200 करोड़ टाइप मूवी करती है। दिवाली टाइम के पास आती है तो सेलिब्रेशन मूड होता है। वेलकम टू द जंगल, जंगल का सिनेरियो लेके वेलकम 3 बनाई जा रही है, वो बहुत बड़ी है। फिर हेरा फेरी 3 की तो इक्विटी मैसिव है, वो भी है। आवारा पागल दीवाना भी बहुत बड़ी हिट हुई थी।
फिर जॉली LLB 3 तो आई एम रियली पर्सनली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि 2 जॉली इसके अंदर इकट्ठे आने वाले हैं। सुरोराई पोत्रू के लिए मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं हूँ। जो पहले इनका मुद्दा था कि इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके एक वेब सीरीज की तरह लॉन्च कर देते तो वो ज़्यादा अच्छा था। बट लास्टली जिसके लिए मैं थोड़ा बहुत एक्साइटेड हूँ, बड़े मियाँ छोटे मियाँ हैं, वो थोड़ा सा मुझे एक्साइटिंग लग रही है। और 1-2 और बायोपिक हैं। इसके अलावा जब तक हम बात करेंगे, अक्षय कुमार मोस्ट प्रोबेबली 4-5 मूवी और सुना के कर देगा। तो आपको अक्षय कुमार जितना दिखता है उतना ही दिखेगा। 4-5 मूवीज अगले साल, 4-5 मूवी उसके अगले साल, उसके बाद भी 4-5 मूवीज, तो ये 12 से 15 मूवी निपटा देंगे आने वाले 3 साल के अंदर। तो ज़्यादा तो दिखने वाला है, देखो उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इन बिटवीन 12 में से 2-4 मूवी अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़ी ब्लॉकबस्टर हो जाती है तो आदमी सस्टेन कर जाएगा। बट आई वुड नाउ सजेस्ट हिम दैट ऑल दी स्टार्स इंक्लूडिंग, अब चाहे अब जो भी बोलो मेरे को, इवन अक्षय कुमार, शाहरुख खान, एवरीबडी, वो जो एज ब्रैकेट आ चुका है, इवन सनी देओल, यार ये मेन लीड वाला जो दिमाग में क्राइटेरिया है ना, इसको या तो आप थोड़ा सा चेंज करो, इसका प्रेजेंटेशन, प्ले योर एज, ठीक है। ये आप यंग नहीं बन सकते हो अब, प्लीज़ मेक वे फॉर यंगर स्टार्स। आप अपनी एज प्ले करो, लेकिन आप लीथल रहो, लीथल आप हो, क्योंकि जो आप फिजिकली लग रहे हो एकदम फिट लग रहे हो, आपको बिलीव करेंगे हम। जैसे सिल्वेस्टर स्टैलोन को 65-70 ईयर्स तक भी हम बिलीव कर सकते हैं कि वो पंच मारेगा तो अगले वाला मरेगा, ठीक है। तो ऐसे हम बिलीव कर रहे हैं कि तारा सिंह ने अगर हथौड़ा उठाया तो लगेगा। लेकिन तारा सिंह का प्रॉब्लम यहाँ पर मुझे सिर्फ एक ही लगा था गदर 2 के अंदर, दाढ़ी थोड़ी सी सफेद सफूद कर देते यार, बिल्कुल काली नहीं हो सकती है, ठीक है। तो ऐसे ही बाकी स्टार्स भी अब थोड़ा थोड़ा अपना एज प्ले करें। और आप खुद देखो कि जब आपने जवान के अंदर भी विक्रम राठौड़ का रोल देखा तो आपको क्यों ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि कहीं ना कहीं एज की जो रिलेटेबिलिटी होती है, ऑडियंस को पता नहीं चल रहा होता है, लेकिन वो एज की रिलेटेबिलिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई यंगर स्टार कोई लवी डबी चीज़ करता होगा, जो चाहे वो शाहरुख खान जितना प्यार भी नहीं दिखा पा रहा होगा, लेकिन आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा क्योंकि वो उसकी एज है। जैसे सत्य प्रेम कथा कोई बहुत बड़ी मूवी नहीं थी, बहुत ही मेरे ख्याल से बहुत ऑर्डिनरी बिलो एवरेज मूवी थी, लेकिन उसकी एज थी तो वो करता हुआ ठीक लग रहा था, ठीक है। तो सिमिलरली आई थिंक यू गॉट द जस्ट, अपनी एज को प्ले करना बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। बट इसके अंदर कॉम्प्रोमाइज ये नहीं होता है कि आप अपने आप को डाउन प्ले कर लो, आप हीरो ही हो। और बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको दूं, रीसेंट टाइम का तो मूवी आई थी विक्रम, जिसके अंदर कमल हसन थे, ही इज mid-60s, और ये मूवी आई थी, बाल सफेद थे, ही इज प्लेइंग समबडी हु इज अ कॉप और लेट्स से अ स्पाई, और उस स्पाई गिरी के अंदर ही इज वेल ट्रेन्ड, ही कैन डू ऑल द फाइट्स, इज वेरी लीथल, ही इज ब्रूटल, बट एट द सेम टाइम ही इज प्लेइंग हिज एज। तो उस जोन में इनको अब चले जाना चाहिए, और फिर स्काई इज द लिमिट। इस चीज से ये लोग कम से कम अपने 10 साल और खोल देंगे फिल्म करियर के। ये जरूर करना जरूरी है, नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली चाहे ऑडियंस आज माने ना माने, ये सब फेल होने शुरू हो जाएंगे, और वो फिर तो डिसरिस्पेक्टफुल हो जाता है, वो नहीं करना चाहिए। बाय बाय।